हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। आई एम रियलाइजिंग समथिंग। जैसे जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ ये लाइक आफ्टर ऑल यूनिवर्स इज़ नॉट रॉन्ग। अपार्ट फ्रॉम माई हीलिंग प्रोसेस डेफिनेटली मेरी हीलिंग हो रही है बिकॉज एक तो ये कंटेम्पलेशन एंड इंट्रोस्पेक्शन टाइम है जिसमें मैं सब कुछ काइंड ऑफ रिकॉल करती हूँ। बट इसके साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसको हम जिसमें समय की मिट्टी की परत जमती जाती है एंड समटाइम्स वी रियली नीड कुछ ज़्यादा ही गहरा हमको खोदना पड़ता है उन पलों को निकालने के लिए, स्पेशली व्हेन वी आर मेकिंग वीडियोस ऑन जिससे वो रिलेटेड हैं। तो मैं उन कुछ पलों को भी यहाँ पे आपके सामने आई विल जस्ट कोट देम बिकॉज क्योंकि आई एम रियलाइजिंग कि अगर मैं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बता रही हूँ और अगर मैंने अपना जो मेन पार्ट है, जो मैंने मेन काम किया है ट्विन फ्लेम जर्नी में, अगर वो ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया तो आई थिंक द जॉब इज़ नॉट डन येट। मेन चीज़ तो जैसे मैंने स्टार्टिंग के एक वीडियोस में बताई थी कि 80% मैं बता रही हूँ, 20% मैं खुद ही होल्ड ऑन करी हुई हूँ, तो इट्स नॉट सर्विंग द प्रोसेस। सिमिलरली मैं सब कुछ बता रही हूँ और अगर मैंने अपना इनर वर्क ही आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया बिकॉज इट्स टू पर्सनल एंड उसके साथ बहुत सारी चीज़ें ये भी हैं कि डेफिनेटली हीलिंग हो रही है, मेरी खुद की हो रही है। आई एम रियलाइजिंग इट बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव कि जब तक टिल यू डोंट हैव द पावर कि आप अपने घाव को, अपने वुंड्स को, अपने ट्रॉमास को, अपने टॉर्चर को, अपने ऊपर किए गए अत्याचारों को जब तक आप बताने की हिम्मत नहीं रखते हो, पब्लिक डिस्प्ले में रखने की हिम्मत नहीं रखते हो, दे स्टिल हैव द पावर। आई हैव सीन दैट अम्पियन टाइम्स कि जिस समय हम ये अपनी वल्नरेबल पोजीशन जो होती है उसको हम शो करने के लिए तैयार होते हैं, वी डोंट हैव टू डू इट इन द पब। ऐसा नहीं है कि हमको ढिंडोरा पीटना है, नो, वी आर नॉट वॉशिंग आवर लिनन इन पब्लिक, डेफिनेटली नॉट। बट क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, जो सिचुएशन मेरी है हो सकता है वो सर्कमस्टांसेस, वो परिस्थितियाँ किसी और की भी हों, ज़्यादा लोगों की तो नहीं हो सकती हैं बिकॉज सब लोग दे आर नॉट मेड ऑफ दैट स्टफ़, बट कुछ लोगों की हो सकती है इक्का दुक्का। आई डेफिनेटली नो कि बहुत कम लोग हैं जो मेरे वीडियो से रेजोनेट कर सकते हैं बिकॉज इस तरह की परिस्थितियाँ सबके लिए नहीं बनी हैं। सो आई डेफिनेटली नॉट लुकिंग फॉर कि मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर्स हो पाएंगे, कोई वजह ही नहीं है, कोई वजह ही नहीं है ऐसा सोचने की कि मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर्स हो पाएंगे बिकॉज मेरी जैसी परिस्थितियाँ में बहुत ही कम लोग हैं। तो आई जस्ट वॉन्ट टू आई मेकिंग वीडियोज़ फॉर इक्का दुक्का लोग जो कभी इन परिस्थितियों में हैं या रहे हैं या कभी होंगे, तो दे शुड नो कि देयर इज़ अ वे आउट। मैंने जो रास्ता सफ़र तय किया है वो रास्ता आप लोग भी ले सकते हैं। मेरे साथ और लोग भी थे, उन्होंने दूसरे रास्ते तय करे, उनकी डेस्टिनेशंस डिफरेंट थी बिकॉज दे वर नॉट अ ट्विन फ्लेम। अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो डेफिनेटली ये मुझे तब नहीं पता था, बट एक इंट्यूटिव नेचर होता है, हमको समझ में आता है, हम सोचते हैं, हम कंटेम्पलेट करते हैं, हमारा इनर मोनोलॉग चलता रहता है यूनिवर्स के साथ, गॉड के साथ, अपने साथ, कि हम लोग तर्क वितर्क करते हैं, हम लोग सोचते हैं बिकॉज वी आर डीप थिंकर्स, वी आर ओल्ड सोल्स। हम लोग वो सब काम नहीं करने आए हैं जो बाकी के लोग कर रहे हैं। तो हमारा नज़रिया डिफरेंट है, हमारे तरीके डिफरेंट हैं, तो हमारे रास्ते भी डिफरेंट हैं। तो अगर कोई इक्का दुक्का कोई इस परिस्थितियों में फंस जाए तो उनके लिए आई एम अ वे शो, आई एम अ लाइट वर्कर, आई एम अ लाइट बियरर, टॉर्च बियरर, ठीक है। तो उनको भी किसी को ये नज़रिया काम आ सकता है। एंड अगर आप आज कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत दर्दनाक हैं, वूंड्स हैं, घाव हैं, ट्रॉमा हैं,
कुछ टॉर्चर्स हैं, कुछ भी है, तो आई वॉन्ट टू अश्योर यू अ टाइम विल कम, अ टाइम विल श्योरली कम, इट हैज़ टू कम, जहाँ आप अपनी ये परिस्थितियों को पब्लिक डिस्प्ले पे रख सकोगे। और आपके ऊपर जो अभी ये घाव हैं, जो ये दर्द हैं, जो आपको कहीं 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 अंदर टीस पहुंचा रहे हैं, कहीं अंदर आपको खून के आंसू रुला रहे हैं, आई वॉन्ट टू टेल यू दे विल नॉट हैव एनी मोर पावर देन, बिकॉज मुझे ऐसा मैं बहुत फर्मली बिलीव करती हूँ कि जिस दिन आपने उन घावों को मज़े से सुनाना शुरू कर दिया, समझ रहे हो, ये मेरे शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है, आप समझ लीजिए। जिस दिन आपने अपने घावों का मज़ा लेना शुरू कर दिया ना, अदर पीपल विल बी सरप्राइज्ड कि आप ज़िंदा कैसे हो, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि वाकई में ये वही घाव है जो कहते थे देखो हम हैं और तुम कहीं बचोगे नहीं, पर आज हम यहीं पर हैं और घाव का कोई अता पता नहीं है, उन टॉर्चर्स का, उन वुड्स का कोई अता पता नहीं है। इसे एक कहावत है, एक कोट है, आई एम फॉरगेटिंग इट, जो उस वक्त मैं काफ़ी टाइम तक मुझे याद था कि देखो तूफ़ानों ने कहा कि हम तुमको ख़त्म कर देंगे, बट सी मैं तो आज भी यहाँ हूँ और उन तूफ़ानों का कहीं नामो निशान नहीं है। तो यू विल सर्वाइव, ठीक है। और मेरे इन वीडियोस बनाने का यही मकसद है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी है, पेनफुल है, सबके पेन डिफरेंट हैं, सबकी इंटेंसिटी ऑफ पेन डिफरेंट है, सबके थ्रेशहोल्ड ऑफ बियरिंग पेन, ठीक है, दर्द की सीमाएं भी सबकी डिफरेंट है और दर्द सहने की, बर्दाश्त करने की सीमा भी सबकी डिफरेंट है। कोई ज़रा सा किसी को कील लग जाए तो भी बहुत भारी बात होती है, कोई तलवार भी लग जाए तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबकी इंटेंसिटी ऑफ और थ्रेशहोल्ड बियरिंग भी डिफरेंट है, ठीक है। एंड बिकॉज आई एम अ मैरिड DF विद दिस काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस, तो मेरे लिए वीडियोस बनाना जहाँ पे जो DF मैरिड नहीं है या सोलमेट पार्टनर्स हैं जिनकी फैमिली रिलेशनशिप बेटर हैं, दे हैव अ वेरी पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट ऑफ मेकिंग वीडियोस। बट जहाँ आप समझ सकते हैं कि मैरिड DF विद सुपर डुपर से भी ऊपर कार्मिक पार्टनर एंड और भी circumstances which are not at all favorable, तो वीडियोस बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट। मुझे नहीं पता मुझे कब डिलीट करने पड़ेंगे अपने वीडियोस, कब चैनल बंद करना पड़ेगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, एंड आई एम जस्ट कंसर्न विद 1 or 2 पीपल, क्योंकि एक और दुक्का लोगों को ही मेरे वीडियोस समझ में आने वाले हैं, बिकॉज द इंटेंसिटी, द इनर वर्क, द लेवल ऑफ इनर वर्क, द लेवल ऑफ ऑथेंटिसिटी, द लेवल ऑफ इंटीग्रिटी, द लेवल ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स, द लेवल ऑफ हर चीज़, इट्स एट पार, ठीक है। तो आप सबसे वो उम्मीद नहीं कर सकते हो, वो बात बहुत कम ही लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे, रेजोनेट कर पाएंगे, इसलिए मेरे पास ज़्यादा बर्डन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे इसलिए कोई चक्कर भी नहीं है सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स वाला, बिकॉज कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल समथिंग अबाउट एक और इंसिडेंट्स को मैं, 1-2 इंसिडेंसेस जो कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड नहीं है, बट आप ये देख सकते हो कि बिकॉज आप मेरे बबल फेस में देख सकते हो मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया धरा है वो यूनिवर्स का करा धरा है, शिवा का करा धरा है। आई एम जस्ट वॉचिंग लाइक अ स्पेक्टेटर, मैं बस देख रही हूँ ये चल क्या रहा है, व्हाट दीज पीपल आर डूइंग, मतलब कि ये लोग कर क्या रहे हैं। एंड वो लोग हाथ पैर धो के नहीं, नहा धो के पीछे पड़ गए थे मेरे, यू कैन सी दैट इन बबल फेस, जो कि मैंने काफ़ी कुछ डिस्क्लोज़ नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद तो फिर वो बेटा मतलब कि ऊपर वाले भेजे में घुसता ही नहीं, जो बाकी चीज़ें हैं, ठीक है। वो तो जो देख रहा है वही समझ रहा है कि ये हो क्या रहा है, वो जो देख रहा है वो भी नहीं उसको ग्रैस्प कर पा रहा है, तो बताने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो आई विल टेक 1 इंसिडेंस 24 December 2005, ठीक है। ये इंसिडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ का, लैंडमार्क इंसिडेंस है, और इससे मेरे को बहुत कुछ एक कुछ चीज़ का रियलाइजेशन हुआ, ठीक है। तो आई विल स्टार्ट विद इट।
2005 24 दिसंबर मेरा प्रोफेशनल कोर्स का लास्ट ईयर का फाइनल पेपर, ठीक है। मेरा प्रोफेशनल जो कोर्स है उसका जो लास्ट ईयर था, फाइनल ईयर था, उसका लास्ट पेपर था। एंड क्योंकि पेपर्स बहुत धीमे धीमे चलते हैं, विद गैप्स चलते हैं, तो लास्ट तक आते आते आई एम जस्ट लाइक डन। इतना थक गई थी मैं, बोर हो गई थी लिटरली। एंड नेक्स्ट डे से हॉलीडेज़ शुरू थी, तो एक होता है ना हॉलीडेज़ का एंटिसिपेशन ज़्यादा रहता है, ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है। तो मेरा एक मैं जो रूम शेयर करती थी 3 लड़कियों के साथ शेयर करती थी। एंड तो आई हैड दिस हैबिट कि मैं 10 बजे सो जाती थी एंड सुबह 4:30 बजे उठ के पढ़ती थी। जस्ट मार्क कर लिया कि मुझे क्या क्या पढ़ना है एंड सुबह 4:30 बजे फाइनल डे पे रिवाइज़ कर लिया। सो सिमिलरली 23 दिसंबर को मैं सो गई 10 बजे एंड आई वाज लाइक कि सुबह उठ के फटाफट रिवाइज़ कर लूँगी। बट इन द मॉर्निंग 4:30 बजे मेरी आँख हमेशा खुल जाती थी अपने आप, नो नीड ऑफ अलार्म, बस बोल दिया और मैं हो गया। मेरा सबकॉन्शियस में मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट वही टाइम पे उठाता था हमेशा से। तो व्हेन आई सुबह 4:30 बजे मेरी आँख खुली तो मैं बहुत आलस में थी। आई वॉज नॉट मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे उठने का मन नहीं कर रहा था। अदरवाइज़ 4:30 बजे आँख खुली, मैंने मुँह धोया और पढ़ने बैठ गई। बट आई वॉज नॉट, मैं बहुत ज़्यादा होता नहीं है कि बस अब हो गया बहुत, अब नहीं पढ़ना, देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। एंड तो मेरा बेड जो है आई थिंक आई विल मेक इट, तो थोड़ा क्लियर होगा।